बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बैड बैंक और द गुड गवर्नेंस डे के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। तो बच्चों, आइए पहले हम लोग देखते हैं कि बैड बैंक आखिर होता क्या है। तो जो बैड बैंक है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक के बैड डेप्टर्स को खरीद लेता है एक मैच्योरली एग्रीड वैल्यू के ऊपर और उसके बाद जो भी बैंक का डेप्ट है उसे रिकवर करने का प्रयास करता है। बच्चों, बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में नया है, लेकिन वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, स्वीडन, इंडोनेशिया, फिनलैंड, इन सभी देशों में बैड बैंक जो है वो काफ़ी वर्षों से बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है और बैड बैंक के कारण इन सभी देशों का जो बैंकिंग पूरी व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो बच्चों, आप देखोगे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका दो प्राइमरी फंक्शन होता है। पहला तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को और दूसरा कमर्शियल बैंक लैंड करते हैं बोरोवर को लोन। तो बच्चों, कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जब लोन देता है बोरोवर को तो बोरोवर जो है वो ना तो प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करता है कमर्शियल बैंक को और ना ही लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे करता है बोरोवर कमर्शियल बैंक को। तो इसके कारण क्या होता है कि जो लोन अमाउंट है बैंक के द्वारा दिया गया बोरोवर को, वो लोन अमाउंट बैंक का एनपीएस में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनपीएस क्या होता है? तो एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आप देखोगे कि 3 महीना से ज़्यादा समय तक यदि कमर्शियल बैंक को लोन के बदले ना तो प्रिंसिपल अमाउंट मिला हो और ना ही इंटरेस्ट मिला हो तो वो सारे लोन को बैंक एनपीए डिक्लेयर कर देता है। अब एक बार एनपीए जब डिक्लेयर हो गया बैंक का कोई भी लोन, तो उसके बाद जो एनपीए है वह बेच दिया जाता है बैड बैंक को और फिर बैड बैंक जो है जो भी डेप्ट है कमर्शियल बैंक का उससे रिकवर करने का प्रयास करता है। बच्चों, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी राइट होता है कमर्शियल बैंक का बोरोवर के ऊपर लोन देने के बाद वो सारे राइट कमर्शियल बैंक के ट्रांसफ़र हो जाते हैं बैड बैंक को। अब इन सभी राइट्स की मदद से जो बैड बैंक है वह बोरोवर से लोन अमाउंट को रिकवर करने का प्रयास करता है। अगर बैड बैंक को अगर आसान भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो हम लोग कुछ इस प्रकार से बैड बैंक को समझ सकते हैं। जैसे आप देखिएगा बच्चों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल एनपीए है 500 करोड़ रुपीस। अब एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि ये 500 करोड़ रुपए का जो लोन है वो ऐसा लोन है जिसके ऊपर एसबीआई को 3 महीना से ज़्यादा वक्त के बाद भी ना तो प्रिंसिपल मिल पाया है और ना ही इंटरेस्ट मिल पाया है। तो ये 500 करोड़ का जो एनपीए है वो एसबीआई ट्रांसफ़र कर देगा बैड बैंक को एक मैच्योरली एग्रीड प्राइस के ऊपर और ये प्राइस डिसाइड करेंगे कौन? एसबीआई और बैड बैंक मिल करके। और ये मैच्योरली एग्रीड वैल्यू जो है एनपीए का वो 350 करोड़ रुपीस है। तो 500 करोड़ का एसबीआई का एनपीए बैड बैंक जो है 350 करोड़ में खरीद लिया और उसके बाद जो बैड बैंक है वह
जो आपका एनपीए है एसबीआई का उसे रिकवर करने का प्रयास करेगा। तो बच्चों आप देखोगे कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी कमर्शियल बैंक का वो है इंटरेस्ट। तो जो डिपॉजिटर होते हैं उनको कमर्शियल बैंक 4% के रेट से इंटरेस्ट देता है, और अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको जो है 10% के रेट से लोन देगा। तो आप बच्चों देखोगे कि 4% वो डिपॉजिटर को देता है इंटरेस्ट और 10% वह लेता है बोरोवर से इंटरेस्ट लोन के ऊपर। तो जो 6% का जो डिफरेंस है यही एक्चुअली प्रॉफिट होता है किसका, आपका कमर्शियल बैंक का। अब एक बार जब लोन अमाउंट कमर्शियल बैंक का जो है वो बढ़ते चला जा रहा है और लोन अमाउंट के ऊपर जो है कमर्शियल बैंक को ना तो प्रिंसिपल मिल रहा है और ना ही इंटरेस्ट मिल रहा है रेगुलर इंटरवल पे, तो कमर्शियल बैंक जो है डिपॉजिटर को इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएगा और साथ में आगे जो है वो लोन नहीं दे पाएगा लोगों को। तो इससे जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, और एक बार अगर बैंकिंग सेक्टर कमज़ोर होगा तो इसके कारण जो देश का अर्थव्यवस्था है उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वह तेज गति से नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं सभी समस्या को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में बैड बैंक लाने का जो है वो फैसला किया है, और पूरा विश्वास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एक बार बैड बैंक जो है वो बेहतर रूप से काम करने लगेगा तो उसके बाद जो एनपीए हैं कमर्शियल बैंक के वो कम हो जाएंगे और जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि बैड बैंक के बारे में जो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं द गुड गवर्नेंस डे के बारे में। तो बच्चों भारत में प्रति वर्ष 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है और 25 दिसंबर बर्थ एनिवर्सरी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जो गुड गवर्नेंस डे है वह गवर्नमेंट को याद दिलाता है उसके जिम्मेदारियों को, और साथ में ये गवर्नमेंट को ये भी याद दिलाता है कि गवर्नमेंट को पारदर्शी रहना चाहिए और साथ में विकास युक्त होना चाहिए। जहाँ तक बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जी का बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। एक बार तो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी कुल 7 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया जो कि है भारत रत्न। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।